वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार। और आज के वीडियो में हम लोग दो डाउट सेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो स्टूडेंट माय ब्रदर एंड सिस्टर ने हमें भेज कर पूछा था कि डाउट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, इसी को हम लोग एनालिसिस करेंगे और बताएंगे कैसे इसको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इच जीरो इज ए रेशनल नंबर। और सेकंड क्वेश्चन है पाई इज ए इरेशनल नंबर। इज क्या 22/7 जो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक कंट्राडिक्शन को भी हमें बताना है और दूसरी बात क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, इसी चीज़ को भी सॉल्व करना है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके 9 के टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। 9 के टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में है। तीन क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन देखने सॉल्यूशन देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन था डाउट वाले, वो क्वेश्चन था जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसके पहले मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहूँगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ये होता है कि जिसे आसानी से P अपॉन Q में रिप्रेजेंट किया जा सके, और Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, और P और Q क्या होना चाहिए, मेरा एक इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर होना चाहिए। डैट मीन्स इंटीजर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इंटीजर होता है कि जो इन समूह से होके होना चाहिए, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन सीरीज से जो होकर गुजरेगा। डैट मीन्स जो जीरो प्लस -1 प्लस -2 इन सारी चीज़ों से होकर गुजरेगा वो रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर आप जीरो को देखोगे, जीरो में हमें ये कहा गया कि नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं, डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले के लिए कमेंट नहीं किया गया, इसलिए हम लोग कहेंगे 0/1 हम लोग लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, 0/4 भी लिख सकते हैं, या 0.-5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और जीरो भी एक इंटीजर है क्योंकि जीरो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, 1 भी इंटीजर है, 1 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो कहेंगे ये क्या है, यस, बोलेंगे यस जीरो क्या है, जीरो इज ए रेशनल नंबर। वाई, क्योंकि हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में ऊपर में जैसे कि देख पा रहे हैं लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा रिमूव कर दे रहा हूँ। आप पहले अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर लीजिए। जैसा कि आप सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो कि डाउट सेशन वाले हैं, पाई इज ए इरेशनल नंबर, इज 22/7 22/7 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। इस तरह के कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेंगे, और ये आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं 9 क्लास के। मैं इसे पहले इसका कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद आपको इस क्वेश्चन में डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे कोई भी इरेशनल नंबर किसे कहते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर का क्या डेफिनेशन है और क्या क्राइटेरिया कि वो इरेशनल नंबर होगा। पहली बात, इरेशनल नंबर वही नंबर हो सकती है जिसके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स क्या होगा, जिसे P बाई Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, इसे नहीं लिखा जा सकता, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ऐसा करके हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे कि इसका √2 हो गया, √3 हो गया, इसको हम लोग P/Q के रूप में तो लिख तो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले √2 या √2 कभी भी इंटीजर नहीं है। डैट मीन्स उसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता। सेकेंड में जिसका नॉन टर्मिनेटिंग हो, डैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 0.10100 फिर 10000 इस प्रकार से आते रहे, कहीं खत्म नहीं हो, उस तरह के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इस संदर्भ में, इस क्वेश्चन के संदर्भ में हम लोग अगर सोल्यूशन देखें तो पाई का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है कि 3.14 डॉट 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 डॉट। अभी तक बहुत 60-70 वैल्यू तक इसका प्लेस वैल्यू निकाला गया है, इसका मान। तो इस प्रकार से इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बट 22/7 को अगर हम लोग इसका एनालिसिस करें 20/7, ये क्या होता है ये P है, ये Q है, इसे P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बट वाई वी राइट पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 हम लोग क्यों लिखते हैं, इसका कारण ये है, ये बराबर हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि पाई और इसका वैल्यू जो होता है लगभग बराबर होता है। पाई इज अप्रोक्सिमेट इक्वल टू 22/7। इसका पूरी मान नहीं होता, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, लगभग मान होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 है। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट ट्रू, इंस्टेड ऑफ इट इज ए इरेशनल नंबर और पाई इज ए इरेशनल नंबर, बट वी कैन राइट पाई इज इक्वल टू 22/7। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, ये उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसीलिए हम लोग ऐसा लिखते हैं। आई थिंक आपको कंट्राडिक्शन समझ में आ गया होगा। ये तो इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर, बट इनके बावजूद भी रेशनल नंबर के बराबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द
पाई इट इज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द पाई। तो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 22/7 इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, it is approximate वैल्यू ऑफ पाई। तो यही दोनों डाउट सेशन आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इस डाउट सेशन को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, पर फर्दर अपडेट के लिए आप इसी तरह के डाउट हमारे चैनल में भेज सकते हैं और मैं आपको इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। और इसके अलावे मैं आपको बता दूं, अगर आप रियल नंबर, पोलिनोमियल, ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में जाके सारे कोर्स को आप, सारे चैप्टर वाइज कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। अगर आप पुराने व्यूवर हैं तो इसे नोट डाउन कीजिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप नए व्यूवर हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार से जुड़े रहने के लिए थैंक यू।